परमेश्वर के वचन में ऐसी बहुत सारी बातें और गहराइयां हैं जिसे हम धीरे 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 समझते चले जाते हैं। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रचार आरंभ किया तो अपने दृष्टांतों में और शिक्षाओं में उसने बहुत सारी बातों को कहा। उसमें से एक बात उसने कहा राई के बीज के बारे में। राई का बीज परमेश्वर के वचन के बारे में बताता है। परमेश्वर का वचन एक बीज है और वो जो बीज आपके अंदर आता है तो एकदम से पेड़ बनकर फल नहीं देने लग जाता, पर वो धीरे धीरे कार्य करता है। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर के वरदान, परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर की बुलाहट एक राई के बीज के समान आपके अंदर में आई है। अब आप और मैं, हमारी ये जिम्मेदारी है कि उस बीज पर काम करें और उसे फलवंत तक लेकर चलें। यदि आप में से बहुत सारे भाई या बहन खेती करना जानते हैं तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, किसान के हाथ में बीज आता है या फल वाली फसल आती है? क्या आता है सबसे पहले? नहीं, डायरेक्ट फसल आती है। नहीं, डायरेक्ट फसल आती है। क्या आता है? बाइबल कहती है कि आपका और मेरा परमेश्वर सबसे अच्छा किसान है। दुनिया का सबसे अच्छा किसान आपका और मेरा परमेश्वर है। तो वो किसान डायरेक्ट फसल कैसे आपको दे सकता है? वो बीज देकर आप पर भरोसा करता है, वो सेवकाई देकर आप पर भरोसा करेगा, वो वरदान देकर आप पर भरोसा करेगा, वो कार्य देकर आपको भरोसा देगा, वो पैसा देकर आप पर भरोसा करेगा। और यदि आप विश्वास योग्य हैं, वो आपको और देगा। शुरुआत में वो आपको एक व्यक्ति देगा, फिर 2 देगा, फिर 5, फिर 5 से 50 और वो धीरे धीरे बढ़ाता चला जाएगा। रोहित मसीह मिनिस्ट्री की शुरुआत 2 लोगों से हुई है। कितने लोगों से हुई है? एकदम से ये जो आप देख रहे हैं, अक्सर हमारे अंदर इच्छा होती है कि एकदम से हम बस ये भीड़ और बड़ा क्राउड दें। प्रियो, मैं सच बता रहा हूं, परमेश्वर यदि दे भी देगा ना, हम संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है। यदि परमेश्वर के वरदान, परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर की सेवकाई के प्रति हमें नॉलेज नहीं है, परमेश्वर वो कार्य कभी नहीं करेगा। परमेश्वर कभी भी अज्ञानता वाला कार्य हमारे जीवन में नहीं करेगा। मैं आपको बहुत अच्छी और सेवकाई की गहराई की बातें बताऊंगा, क्योंकि यहां से जाने के बाद आप एक सामर्थ्य सेवकाई करने वाले हैं। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह सेवकाई का कार्य चेलों के हाथों में सौंपता, चेले यीशु के साथ रहे थे। यदि आप यीशु के साथ नहीं रहेंगे, सेवकाई नहीं होगी। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह चेलों को अधिकार देता, चेले यीशु के पास आए थे। मिनिस्ट्री की शुरुआत यीशु के पास आने से और यीशु के प्रति विश्वास योग्य रहने से है। आप जितना ज्यादा विश्वास योग्य रहेंगे, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर उतना ज्यादा देता चला जाएगा आपको। आप यदि 2 लोगों के लिए विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर को 2000 लोग देने में देर नहीं होगी। कम ऑन चर्च। यदि आप 5 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर उसको करोड़ों में करने में देर नहीं करेगा। परमेश्वर ने 2 लोग मुझे दिए, मैं ईमानदार रहा। उसने मुझे 4 लोग दिए, मैं ईमानदार रहा। उसने सैकड़ों लोग दिए, आज भी मैं ईमानदार हूं। ईमानदारी तब नहीं परखी जाती कि जब हमारे पास कुछ नहीं हो। ईमानदारी तब भी परखी जाती है जब हमारे पास सब कुछ हो। सेवकाई की शुरुआत यीशु के साथ रहने से होती है, और जब आप और मैं विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर बढ़ाएगा। हमने पहला कॉन्फ्रेंस किया था
100 लोगों के साथ में मैं विश्वास योग्य रहा। मैंने कहा परमेश्वर अगला कॉन्फ्रेंस हम बढ़कर करेंगे। अगला कॉन्फ्रेंस हमारा पता है कितने लोगों के साथ में था? 140 लोगों के साथ में। कम ऑन चर्च। पड़ोसी को बोलो हम रुक नहीं गए। उससे अगला कॉन्फ्रेंस हमने 180 लोगों के साथ में किया। कम ऑन। बोली उसके बाद जनवरी वाला कॉन्फ्रेंस हमने 200 लोगों के साथ में किया। कम ऑन, कम ऑन। बोले अभी 200+ लोग हैं यहां पर। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। यदि आप 100 लोगों में विश्वास योग्य है, परमेश्वर को देरी नहीं लगी 100 लोगों को 200 करने में। कम ऑन चर्च। मैन ऑफ गॉड एंड वुमेन ऑफ गॉड, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप जहां हो जैसे हो, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहिए। जो सामर्थ और जो अभिषेक, जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको दी है, यदि आप उसके प्रति विश्वास योग्य रहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको आलिक के नए लेवल पर लेकर जाएगा। आप सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल किए जाओगे। यदि आप वरदानों में सक्रिय होना चाहते हैं, यदि आप वरदानों में कार्य करना चाहते हैं, परमेश्वर को आप विश्वास दिलाइए कि जो वरदान उसने आपको दिए आप विश्वास योग्य रहोगे। 8-8 घंटे 10-10 घंटे दुष्टात्माओं के लिए प्रार्थना किया है। 8-10 आवर। जबकि पास्टर आपके हाथ लगाएगा, यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाओ, घर जाओ, विश्वास करना। 8 से 10 घंटा प्रार्थना किया है। लीडर्स मेरे जो यहां चर्च के लोग जानते हैं, आप विश्वास योग्य रहिए, तब भी परमेश्वर आपको टेस्ट करता रहेगा, चेक करता रहेगा। इससे पहले यूसुफ प्रधानमंत्री बनाया जाता, वो उस गड्ढे में जाने में भी विश्वास योग्य रहा। कम ऑन चर्च। आप गड्ढे में जाना नहीं चाहते, आप कंप्लेन करना शुरू करेंगे, प्रभु मैं गड्ढे में क्यों आ गया? गड्ढा कितना भी बड़ा हो, उसका मुंह स्वर्ग की ओर खुलता है। कम ऑन चर्च। आपको विश्वास योग्य रहना पड़ेगा, पोतीफर के घर में भी आपको विश्वास योग्य रहना पड़ेगा, जेल के अंदर में भी। भजन संहिता में दाऊद लिखता है, परमेश्वर यूसुफ को कसौटी पे तब तक कसता रहा जब तक कि वो विश्वास योग्य ना ठहरा। परमेश्वर आपको कसता रहेगा, कसता रहेगा, कसता रहेगा, कसता रहेगा। यदि आपकी बड़ी बुलाहट है, गोलियत भी बड़ा आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके जीवन में संघर्ष बड़ा है, याद रख लीजिएगा, आज जाकर अपने घर की दीवारों पर लिख दीजिएगा, आपकी बुलाहट भी बड़ी है। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। आप अपनी समस्या बताओ, मैं आपको आपकी बुलाहट बताऊंगा। आप मेरे पास आइए अपनी समस्या लेकर, और मैं आपको बताऊंगा आपकी बुलाहट कितनी बड़ी है। मच्छर मारने वाले की सेवकाई मच्छर मारने वाले से पाला पड़ेगा, और शेर का शिकार करने वाले की सेवकाई शेर से पाला पड़ेगा। कम ऑन। यदि आप मच्छरों के काटने से डरकर भाग गए तो शेर कैसे मारोगे? दाऊद ने कहा था गोलियत को मारने से पहले, मैंने मच्छर मारे हैं। ये बोला था क्या? मैंने बाइबल ठीक से नहीं पढ़ा है। आपने बाइबल ठीक से नहीं पढ़ा। जिसने बाइबल पढ़ा वो आंसर देगा। मच्छर नहीं पढ़ा आप लोगों ने? क्यों नहीं पढ़ा? अच्छा सोच कर देखिए, यदि वो जाकर बोलता मैंने 4 मच्छर मारे थे, गोलियत को मारने की वजह दाऊद के प्राण छोड़ देते हमें। आपकी टेस्टमनी क्या है? आपकी गवाही क्या है? 1 घंटा प्रार्थना में नींद आती है? पड़ोसी को बोलो 1 घंटा प्रार्थना शमूएल का लेवल है। शमूएल कौन है? मेरा 3 महीने का बेटा। बोलो कैसे? बोलो एक बार फिट करता है, 3 घंटे सोता है। कम ऑन चर्च। मैं आपको जगाने आया हूं। हालेलुया। हाँ, मैं चाहता हूं यहां से सामर्थ्य सेवक जाए। मैंने कल भी कहा था, रोने वाली सेवकाई नहीं, सामर्थ्य सेवकाई। जो बोले हमने शेर और भालू को मारा है,
बोलो 1 घंटा प्रार्थना शम्वेल का लेवल है। बोलो 2 घंटे प्रार्थना शालोम का लेवल है। शालोम मेरा बेटा 8 साल का है। बोलो 3 घंटे की प्रार्थना बड़े बच्चे के लिए। और अब आपकी और मेरे लेवल की प्रार्थना होती 3 घंटे के बाद से शुरू। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। शेर और भालू मारना चाहते हो, आपकी प्रार्थना का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। बड़ी मिनिस्ट्री चाहते हो, 3 घंटे के बाद प्रार्थना शुरू होगी आपकी। आप जिन मैन ऑफ गॉड को वो 7 घंटे प्रार्थना करते जो यहां पर अनॉइंटिंग रिलीज कर रहे थे, उनका प्रार्थना का समय 7 से 8 घंटा है पर डे। कितना है? कितना घंटा प्रार्थना करते हैं वो? हम तो देख रहे हैं, हम भी जाके आए, कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट 1-2 दिन चलेगा, ओरिजिनल सारी जिंदगी चलेगा। कम ऑन, कम ऑन। लेकिन याद रखिएगा, जो ओरिजिनल है वो सारी जिंदगी चलेगा। आपको वैसा इस्तेमाल होना है, वैसा जीवन भी बिताना पड़ेगा। यदि आप प्रेरितों की सामर्थ चाहते हैं ना, हम पढ़ते ना एक ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरितों के काम में प्रेरित लोग कैसे इस्तेमाल होते हैं। पतरस की परछाई से लोग चंगे हो रहे थे। फिलिप्पुस जब सामरिया में गया, पूरा गांव बदल गया। पौलुस के हाथों के द्वारा आश्चर्यक्रम दिखाए परमेश्वर ने, मुर्दे जिंदा कर दिए। वरन अंगोछे और रुमालों को देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डाला गया, दुष्ट आत्मा पर डाला गया, चंगे हो गए, दुष्ट आत्मा निकल गई। हमने पढ़ा है ना। यदि आप प्रेरितों के काम की सामर्थ चाहते हैं तो आपको प्रेरितों के काम की तरफ प्रार्थना भी करनी होगी। कम ऑन चर्च। मैं आपको उत्साहित करने के लिए, नेक्स्ट लेवल के लिए, यदि आप गोलियत को मारना चाहते हैं तो पहले आपको शेर और भालू को मारना पड़ेगा। शिकार करना जानते हैं आप लोग? कितने लोग शिकार करना जानते हैं? बाकी लोग शिकार पे नहीं गए। 17 साल जंगलों में बीते, इसलिए मैं अच्छा शिकारी हूं। 17 ईयर्स। ये तो खतरनाक शिकारी हैं, आज भी शिकार करते हैं। सचमुच वो लोग आज भी शिकार करते हैं। हालेलुया। शेर और भालू का मतलब मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, लेकिन जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए है। शेर का मतलब शेर होता है और भालू का मतलब भालू होता है। हाँ, शेर का मतलब है सोना। पड़ोसी को बोलो, शेर का मतलब सोना। बोलो, इंदौर शहर में एक जू है, चिड़ियाघर है। बोलो, वहां पर शेर हैं। उनका एक बोर्ड लगा है, उसमें उनका पूरा बायोडाटा लिखा है। वहां लिखा है एक लाइन, जब मैं पढ़कर आया, वहां लिखा है शेर 18 घंटे सोता है। कितना घंटा? पड़ोसी को बोलो, शेर 18 घंटे सोता है। कितने घंटे सोता है? शेर कितना घंटे सोता है? इसका मतलब इस शेर को मारना होगा। यदि आप गोलियत को मारना चाहते हैं ना, तो ये नींद की आदत को मारना होगा आपको। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन। 1 घंटा प्रार्थना करें, हमको नींद आ जा रहा है। दिन में भी सो जा रहे हैं, रात में सो जा रहे हैं, और जिनको काम नहीं वो दिन में भी, सुबह दिन में भी सो जा रहे हैं वो लोग। अभी यहां मीटिंग कॉन्फ्रेंस करते वहां जाके सो गए रूम में, मस्त एसी चल रहा है। पर जो कुछ चाहते हैं वे लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। मुझे याद नहीं कि मैं दिन में कब सोया था, याद नहीं मुझे अभी। बहुत बॉडी टायर्ड है या मैं वीक हूं, तब कभी एक आध झपकी मारी हो। नो, जो अनॉइंटिंग का लेवल खुदा ने दिया, जो जिम्मेदारी दी है, शेर को तो मारना ही पड़ेगा। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। यदि आप गोलियत को मारना चाहते हो, अपनी नींद की आदत को मारिए। जितनी जरूरत है आप उतना सोइए। मेडिकल साइंस बताता है एक व्यक्ति के लिए 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। इससे पहले कि मैं प्रभु की सेवकाई करता, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं। मेडिकल साइंस बताता है आपको, एक व्यक्ति के लिए, एक साधारण व्यक्ति के लिए
मात्र 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। एक व्यक्ति यदि 6 घंटा सोने वाला है वो स्वस्थ रहेगा। 6 से लेकर 8 घंटे पर्याप्त है एक व्यक्ति के सोने के लिए। 8 घंटे उन लोगों के लिए है जो शारीरिक श्रम करते हैं। सब बोलो शारीरिक श्रम। दिन भर बड़ी मेहनत करते हैं। बोलो बोलो, दिन भर बड़ी मेहनत करते हैं, शरीर में ताकत नहीं बचती, उन्हें एक अच्छा रेस्ट चाहिए। पर बताए वो लोग 6 घंटा सोते हैं, कितना? और जो कुछ नहीं करते वो दिन भर सोते हैं। साइंस ही खराब कर दिया, साइंस ही। क्या कुछ काम नहीं, थोड़ा सो लेते हैं, कुछ काम नहीं तो प्रार्थना कर लेते हैं। धन्य है वे लोग जिनको रात में नींद नहीं आती। यदि आप मेरे पास आओगे कि अपोस्तल जी मुझे रात में नींद नहीं आती, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैंने कहा प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु चाहता है कि आप रात में प्रार्थना करें। कम ऑन चर्च। क्यों सोना है आपको रात में? मुझे तो नींद आती इसलिए सोता हूं मैं, नींद नहीं आएगी तो मैं प्रार्थना करता रहूंगा। जब ये प्रकाशन मेरी जिंदगी में आया, मैंने रात की कंप्लेन बंद कर दी। जब होता है रात को मेरी नींद खुलती है, मैं उठकर प्रार्थना करना शुरू करता हूं। पता है क्यों? परमेश्वर कुछ करने वाला होता है। पवित्र आत्मा मुझे उठाता है कि मैं प्रार्थना करूं। एक बार का इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूं। मैं बहुत थका था, मैं सो रहा था, पवित्र आत्मा मुझे उठा रहे हैं सुबह के 8, और मुझे क्या बोल रहे पता है? घड़ी देख, सुबह के 8 बज रहे हैं। क्या बोल रहा हूं? मुझे ध्यान देना इस बात को, मैं आपको खतरनाक बात शेयर कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। पवित्र आत्मा उठा रहे हैं, उठ 8 बज रही, घड़ी में देख। और मेरी आत्मा देख रही घड़ी में 8 बज रहे हैं। कौन देख रही? मेरी। और अचानक मेरी नींद खुली। जो मैं आत्मा में देख रहा था वो रियल वो सामने था। याद रखे, जो आप आत्मा में देखते हैं वो कोई दूसरी घटना नहीं है, वो रियल है, बस हम अंतर नहीं कर पाते। कम ऑन चर्च, सुना ध्यान से। वो क्या बोल रहा है? उठ और प्रार्थना कर। क्या बोल रहा है? और जैसे मैं होश में आया, मैंने देखा सचमुच वही जो मैं आत्मा में देख रहा था, सेम मेरा रूम और वही घड़ी 8 बजे दिखाई दे रही है। मैं तुरंत लपक के उठा और मैं प्रार्थना करना शुरू किया। प्रार्थना किया अन्य भाषा में प्रार्थना करते 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 10 से ज्यादा समय हो गया। मैंने कहा प्रभु क्यों मुझे उठाया? मैं दिन भर उसी खोज में था। दोपहर के 2 बजे की बात है, एक बहन का फोन आया, मैंने बातचीत किया। वो बहन बोलने लगी आप मेरे लिए भविष्यवाणी करिए। बहन क्या बोल रही थी? मैंने, बहन जी यदि प्रभु मुझे कुछ बताएगा तो मैं बोलूंगा, अन्यथा मैं शांत रहूंगा। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया उसके लिए। प्रार्थना करने के बाद में उस बहन ने मुझे एक बात को बताया। बोले पास्टर जी एक बात मैं आपको बताना चाहिए। बोले क्या? उसने बताया कि रोज रात को शैतान आता है, मेरे ऊपर बैठता है और मेरे कभी गले में कभी मेरे पाँव में खून पीता है। क्या करता है? वो खून पीने पीने वाला वेम्पायर आता है। क्या आता है? और जब वो आता है मैं हिल नहीं सकती, मैं डुल नहीं सकती, मैं देखती जरूर हूं, पर वो कभी गले में आकर खून पीता है, कभी पाँव में। और वो जो खून पीकर चला जाता है मेरी बॉडी में ताकत नहीं बचती, पर मैं जब उठती हूँ देखती हूँ उन निशानों को, और उस समय मैं हिल नहीं पाती, कुछ नहीं पाती। मैंने कहा बहन चिंता मत करो। मैंने कमांड किया, आज्ञा दिया, प्रार्थना किया। उसके बाद मैंने, वो आजाद हुई। मैंने कहा बहन एक गिलास पानी लीजिए। मैंने पानी, प्रार्थना किया। पता है वो बहन बताई को जो पेट फुला हुआ था ना, वो अचानक ऐसा करके शिंगों के पेट नॉर्मल हो गया। कम ऑन चर्च। उसके बाद दोबारा वो शैतान नहीं आया। सुना ध्यान से। तब प्रभु ने बोला कि पवित्र आत्मा मुझे उठा रहे थे क्योंकि वो पहले से जानते थे एक गोलियत आने वाला जिससे मुझे निपटना है। कम ऑन चर्च, कम ऑन। आप लोगों को इस बात को समझनी है कि पवित्र आत्मा कैसे आपको प्रार्थना के लिए उठाएगा, कैसे आप लोगों को तैयार करेगा, कैसे आपको अपने शेर को मारना है, कैसे आप अपने शेर को मार सकते हो। यदि आप एक अच्छी सेवकाई चाहते हो ना, नींद पर कंट्रोल करना है। ये तो सेवकाई सोने वाले लोगों के लिए नहीं है। उसने कहा हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। कम ऑन चर्च, उठ, प्रकाशमान हो।
परमेश्वर चाहता है कि जो नींद परमेश्वर ने आपको मुझे दी है उस लिमिट को हम क्रॉस न करें। दाऊद ने उस शेर को मारा था तब वो गोलियत को भी मारने पाया। आज जो लोग शेर को मारेंगे वो एक सामर्थ्य और एक बड़ी सेवकाई करेंगे। मैं उत्साहित करना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, आपको अपने नींद पर कंट्रोल होना चाहिए। आपको अपनी नींद पर कंट्रोल होना चाहिए। उतना ही सोना है जितना आपकी सेहत के लिए जरूरी है। 6 घंटे से कम नहीं सोना है और 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोना है। बोलकर सुनाइए, बोलिए बोलिए। 6 से कम नहीं, 8 से ज्यादा नहीं। बोलो बोलो। 6 से कम नहीं और 8 से ज्यादा नहीं। बस यदि ऐसा स्लीपिंग करेंगे आप लोग, इतने देर सोएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं एक आशीषित और सफल सेवकाई आपका इंतजार कर रही है। दूसरी बात, भालू। क्या? भालू के बोर्ड पर जाकर पढ़िए। भालू खाने के लिए फेमस है। किसके लिए? बोलो बोलो। खाने के लिए। खाने के लिए। भालू का एक ही काम है। बोलो बोलो। रसम। आइयो इडली। चिकन नहीं, अंडे। अच्छा बोलो, अच्छा है खाना। बोलो बोलो, खाना अच्छा है पर लिमिट से ज्यादा नहीं। जब मैं इंदौर आया था, मेरी कलीसिया ने बहुत प्रेम मेरे प्रति दिखाया और मेरी हालत उन्हें खिला खिला के ईद के बकरे के समान कर दी। किसके समान? तो जब मैं चलता था मुझे लगता है कि ईद का बकरा आ रहा है। ये मोहब्बत होना चाहिए कलीसिया की पास्टर के प्रति। जब तक मैं होश में आता मैं तो ईद का बकरा हो चुका था। गाल ऐसे बाहर आ गए, चल रहा हूं बिल्कुल। पास्टर जी गुलाब जामुन लीजिए ना। हाँ पास्टर जी ये रसगुल्ला। हाँ पास्टर जी लगे हैं अब तो। डबल एक्सल शर्ट आना शुरू हुआ। कौन सा? कौन सा शर्ट आ रहा था मुझे? मैंने कहा ऐसे तो सांस फूल रही, सेवकाई नहीं हो पाएगी। पौलुस ने एक बात लिखी है, सब पास्टरों को पढ़ना चाहिए। 1 कुरिन्थियों 7-9 अध्याय 27 पद। 9:27। 9:27 सर, मैंने बोला 9 का परंतु मैं 27। अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। सब बोलिए, भालू को मारना है। एक प्रेरित के लिए एक खास बात है, एक मैन ऑफ गॉड के लिए, परमेश्वर के बेटे बेटियों के लिए खास बात। एक बात मैं बताना चाहता हूं, आपको अपने खाने की आदत पर नियंत्रण करना होगा। क्या करना होगा? मेरी कलीसिया को पता था कि एपोस्टल जी को मीठा बहुत पसंद है और मेरा फ्रिज मिठाइयों से भरा होता था। कैसा? और मेरे घर में आप क्या गुलाब जामुन किलो से आते हैं? मेरे घर डब्बों कैरेटो से, उसके बोलते ना टीन के डब्बे, ऐसे गुलाब जामुन मेरे घर में आते थे। खाओ आप तो, क्योंकि ईद पे तो बलिदान होना ही है आपको। सुनिए ध्यान से, पौलुस कह रहा है कि मैं अपनी देह को मारता और कूटता और वश में लेकर आता हूं। इसका मतलब मैन ऑफ गॉड के लिए नेसेसरी है कि वो अपने देह पर लगाम लगाए। इसका मतलब उसका शरीर उसे नहीं चलाना चाहिए, वरन वो शरीर को चलाने वाला होना चाहिए। बाइबल कहती है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन है। कम ऑन चर्च। डबल एक्सल से मैं अब एल साइज पर हूं। कम ऑन चर्च, कम ऑन। आप और मैं नियंत्रण कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं
बहुत सारे परमेश्वर के दास समय से पहले इसलिए मर गए क्योंकि उन्होंने अपने शरीर का ख्याल नहीं रखा। मैं कहना चाहता हूं, आप कितने बड़े अभिषिक्त हैं, यदि आपकी शरीर कमजोर हो गया, आपकी आत्मा को निकल कर जाना पड़ेगा। मैं आपको 2 मैन ऑफ गॉड के नाम बताऊंगा। पड़ोसी को 2, आप एक की उम्मीद करें, मैं आपको 2 मैन ऑफ गॉड के नाम बताऊंगा जिन्होंने दुनिया हिलाई। पहला 19वीं सदी में हुआ, इवान रॉबर्ट्स। इवान रॉबर्ट्स के बारे में बताना चाहता हूं मैं, जो लोग नहीं जानते, जिन्होंने चर्च हिस्ट्री नहीं पढ़ा, रिवाइवल के बारे में नहीं पढ़ा, केवल उन्होंने मीटिंग्स में सुना है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इवान रॉबर्ट्स वेल्स की जागृति का प्रणेता हुआ। और इवान रॉबर्ट्स ने वेल्स से सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया और थोड़े ही दिनों में पूरी दुनिया में फेमस हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर इवान रॉबर्ट्स को बहुत ही सामर्थ्यशाली सेवकाई के साथ इस्तेमाल करने लगा, जिसने कुछ ही सालों के अंदर में पूरी दुनिया को हिला दिया और पूरी दुनिया में उसका नाम हो गया। लेकिन इवान रॉबर्ट्स एक गलती कर रहा था। यह अभी मात्र 36 साल का, सब बोलो 36 ईयर ओल्ड। ये क्या करता पता है? मीटिंग से पहले सोना बंद कर दिया इसने। खाना नहीं, उपवास रखना ज्यादा ज्यादा, और सोना नहीं। इसका शरीर कमजोर होता जा रहा था, कमजोर होता जा रहा था, और केवल 36 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर चला गया। कितने साल की उम्र में? ओनली 36। 36 साल की उम्र में दुनिया को हिलाने वाला व्यक्ति दुनिया को छोड़कर क्यों चला गया पता है? इसलिए चला गया कि परमेश्वर का समय आया है। वो इसलिए चला गया कि उसने अपने शरीर का ख्याल नहीं रखा। आपको इस शरीर का भी हिसाब देना होगा। आप अपने शरीर के साथ अन्याय नहीं कर सकते। आप शरीर के साथ अन्याय करोगे, एक दिन शरीर आपके साथ अन्याय कर देगा, बोलेगा मैं जा रहा हूं। आपको अपने शरीर का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर जो परमेश्वर ने आपको दिया है, और आप अब अपने नहीं हैं, आप मसीह के हैं। और बाइबल कहती है योर बॉडी इज द टेंपल ऑफ गॉड। ये शरीर अब आपका और मेरा नहीं है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। संसार के मंदिर को लोग उसको साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, सजाते हैं, पेंटिंग करते हैं, सारे काम करते हैं। एक संसार के मंदिर को जो आज कल खत्म हो जाएगा, तो इस पवित्र आत्मा के मंदिर के साथ इतना अन्याय क्यों? कुछ भी बाजार में कचरा मिल रहा है, हम ले ले रहे हैं अंदर। कुछ भी मत उठा के खा लीजिए, बस नहीं नहीं नहीं, यीशु के नाम से शुद्ध हो जा। यदि आप परीक्षा में फंसे हैं, आप खाएंगे, पर आपको पता है जानबूझ करके। छत्तीसगढ़ के अंदर में, छत्तीसगढ़, एक लड़का जवान बहुत सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल हुआ महासमुंद के साइड में। महासमुंद जो उड़ीसा है ना, वो छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पे एक लड़का बहुत खतरनाक इस्तेमाल, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, सुना छत्तीसगढ़ वालों? बहुत खतरनाक इस्तेमाल हुआ जवानी में, और इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाया। हमारे एक पास्टर वहां बहुत चर्च लगाने गया, उन्होंने उस स्टोरी को बताया। बोले फिर क्या हुआ? बोले परमेश्वर उसके द्वारा अंधों की आंखें खोल रहा है, दुष्ट आत्मा उसे देखकर ही भाग शब्द हो रहा है। बोले एक दिन सांप घुस गया इसने वचन का इतना पता था उसको, हम सांपों को उठा लेंगे। जाके सांप उठा लिया, सांप ने उसको काट लिया एक बार। बोले सांप क्या कर लेगा मेरा, ले काट और काट और काट। सांप ने 2-3 बार काटा, उसको उठाते तब तक मर गया वो। है ना मूर्खता? डंडा भी तो था ना। आप समझ रहे हैं क्या? आप समझ रहे हैं? बी केयरफुल अबाउट दैट। आपको उस समय परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी है, आपको पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। शैतान ने आकर कहा अपने आप को नीचे गिरा दे, स्वर्गदूत आकर उठा लेंगे। यीशु ने कहा परमेश्वर की परीक्षा मत करना। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। खास करके जो सामर्थी प्रभु के दास और दासियां हैं, खास करके जो डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में हैं, खास करके जो शैतान के लिए खतरा है। शैतान कई बार आपके सामने ऐसी परीक्षाओं को लेकर आएगा, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। याद रखिए, आपको शैतान के कहने से नहीं करना है, लेकिन जब आपको पवित्र आत्मा करे ऐसा कर,
घबराने की जरूरत नहीं है, आप नहीं हो, पवित्र आत्मा वो काम करने वाला है। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। विश्वास की अद्भुत रेखा है किताब आप लोगों ने देखी है, जो बाहर काउंटर पे मिल रही थी, देखी थी आप लोगों ने? उसकी टेस्टमनी शेयर करना चाहता हूं। वो किताब डॉक्टर पॉल यंगी चू ने लिखी है, और जब लिखी थी सन 2008 में, उस समय उनके चर्च में 8 लाख लोग थे। कितने? 8 लाख लोग, थोड़े से कितने? बस 8 लाख। अरे बस 8 लाख थे। वो लिखते हैं कि कई बार मसीह लोग विश्वास का अलग और गलत अर्थ लगा लेते हैं। बोले क्या हुआ? बोले पहाड़ के ऊपर में एक बार जवानों की भारी सभा हुई, पर पास्टर ने उस समय विश्वास पे प्रचार किया, तुम जल में होकर जाओगे, नदियां तुम्हें डुबा ना सकेगी। और क्या पता है, बहुत बारिश हुई। बोलो बहुत बारिश हुई। पहाड़ के साइड से नदी जो बहने वाली थी, और उन जवानों में से लोगों को उस पार जाना था, लेकिन नदी में बाढ़ आई हुई थी। ये बहन बहुत उत्साही थी, क्योंकि अभी तुरंत पास्टर के मुंह से सुना था, नदी में से होकर जाओगे तो जल तुम्हें डुबा ना सकेगा। 3-4 बहनों ने हाथ पकड़ा और बोला कि चलो यीशु मसीह के नाम से। क्या हुआ? अगली बार पेपर में बड़े बड़े अक्षरों में मसीह लोगों की निंदा हुई। आपको पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। प्रेरितों के काम के अंदर में पवित्र आत्मा बार 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 लोगों को मार्गदर्शन करते रहा। सुबह के समय में मैन ऑफ गॉड सेम साहब ने कहा था एक बात, कि पौलुस खुद से नहीं गया, लेकिन पवित्र आत्मा से उस पवित्र आत्मा ने उसे अरेस्ट किया, बंदी बनाया और यरूशलेम लेकर गया। कम ऑन चर्च। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु खुद परीक्षा में नहीं गया। यीशु खुद परीक्षा में नहीं गया। यीशु खुद, बोलो यीशु खुद परीक्षा में नहीं गया। मत्ती 4 का पहला पद देखिए। मत्ती 4 वर्स 1, जल्दी से निकालिए, स्पीडली प्लीज रीड विथ अस। तब आत्मा, यीशु जंगल में गया या आत्मा यीशु को जंगल में? अब बाइबल सब लोगों के पास है? जिसके पास बाइबल नहीं है, काउंटर पर बाइबल उपलब्ध है, आप लोग पे करें और बाइबल खरीदें। ओके, याद रहेगा। आपके पास बाइबल नहीं है, काउंटर पर कुछ बाइबल अवेलेबल से, जहां पर आप पेमेंट करके अपने लिए बाइबल खरीद सकते हैं, अपने परिवार के लिए खरीद सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास में एक जोड़ी कपड़ा है? हाथ उठाइए। ओनली एक जोड़ी है, 4 दिन में केवल एक ही जोड़ी पहनेंगे, ऐसा कोई है? क्यों? कितने हैं? कितने लेके आओ 4 दिन के लिए? हाथ उठाइए, कितने लेकर आए हो? लगभग 3-4 है ना? बाइबल कितनी है? हा? बाइबल कितनी है? पूरे परिवार की एक। कपड़े भी पूरे परिवार के। मम्मी भी वही पहन रही, शाम को मम्मी पहन के गई थी बाजार, वो जैसे ही उसके बेटी ने पहन लिया। पापा जो, अरे क्यों क्यों नहीं आ रहे स्कूल? वो मैडम पापा पहन के गए हैं। जैसे ही पापा आएंगे ना, वैसे ही जाएंगे। ऐसे कोई है क्या यहां पर? ऐसा कोई है कि वो जब पापा घर आएंगे उसके बाद ही मैं कपड़े पहन के बाहर जाऊंगा तो हम आपके लिए वस्त्र उपलब्ध करेंगे? ऐसा कोई है क्या? नहीं है। एक ही बाइबल पूरे घर के लिए चलेगी क्या? पापा भी उसको पढ़ रहे हैं, मम्मी भी उसको पढ़ रही है, भाई भी उसको पढ़ रहा है, बहन भी उसको पढ़ रही है, और परिवार के लोग भी उसको पढ़ रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी उसी को पढ़ रहे हैं। एक बाइबल। सब बोलिए, आपके पास अपना बाइबल होना चाहिए। बोलो 2 बाइबल होना चाहिए, एक घर के लिए, एक बाहर के लिए। घर के लिए, बोलो घर के लिए कपड़ा अलग होता है, बाहर के लिए अलग होता है। बोलो घर का कपड़ा हम बाहर नहीं पहनते हैं। मैं तो प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं, मेरे हर कमरे में बाइबल है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं, मेरे पास बहुत सारी बाइबल्स है। और आप पता है, ये जो बुक्स आप देख रहे हो, मेरे पास बहुत सारी बुक्स है। एक बुक को पढ़ने में मुझे 3 दिन चाहिए, मेरी कैपेसिटी है। आप यदि मुझे 300 पेज की बुक देंगे, मैं 3 दिन में पढ़ूंगा उसको। कितने दिन में? कहाँ 4-4 महीने का इंतजार कर रहे हो? लाइए इधर। और उसके बाद पूछना भी है आपने, ऐसा नहीं कि ये होती है भूख और ये प्यास। मैंने कल आपको स्टोरी सुनाई थी,
जो प्यासा होगा वो पहले पिएगा और फिर कीमत पूछेगा। पहले पिएगा और अच्छा ये बताइए, जब आप अपने किसी पेशेंट को जो मरने वाला हो हॉस्पिटल के पहले खड़े होकर गेट पे से पूछते सर बिल कितना बनेगा? कोई है कैसा? है, मुझे तो पता है क्योंकि काउंटर पे बहुत लोगों ने पहले पूछा है। ऐसे कितने लोग मौजूद हैं यहां पर जो अपने प्रिय का मरते समय, इलाज करवाते समय गेट पर खड़े होकर पूछते हैं डॉक्टर साहब कितने का बिल बनेगा, नहीं तो हम अगले हॉस्पिटल जा रहे हैं। है कोई ऐसा? तो यहां आपके जीवन को जब बचाने की बारी आती है तो इतना डर क्यों लगता है? आपको पता है कि परमेश्वर मुझे इतना आशीषित क्यों किया? पता है, मैं अपना घर बेचकर आया था प्रभु की सेवा करने के लिए। हाँ, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। एक चैलेंज कॉन्सेप्ट था मेरे लिए, एक ऑप्शन दिया था मेरे परिवार वालों ने। मेरे पिताजी जो घर बनाकर गए थे, क्योंकि यदि मैं घर बेच दूंगा तो मैं दोबारा जा नहीं पाऊंगा वहां पर। मैंने चुनाव किया अपने घर को बेचने का, ताकि मेरा वहां कनेक्शन खत्म हो, ताकि मैं इंदौर आ सकूं। परिवार वालों ने बोला एक बार बैठकर सोच ले, वो तेरा ही है पर तेरा कुछ भी नहीं रह जाएगा यहाँ पर। मैंने चलेगा, परमेश्वर मुझे इंदौर दिया है, इंदौर में होना चाहिए। कम ऑन चर्च, परमेश्वर, मैं अपना घर बेचकर परमेश्वर के लिए यहां पर आया था। वो घर छोटा था, मैं अपना घर वहां पर बेचकर आया अपने गांव में, वो मेरा घर छोटा था। मैंने प्रभु के लिए किया, प्रभु ने यहां पर मुझे बड़ा घर दिया है। कम ऑन चर्च, कम ऑन। आपको क्या लगता है परमेश्वर भूल जाता है? मैंने शेर और भालू को मारा था, आज मैं गोलियत को मार रहा हूं। कम ऑन चर्च, आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर के कार्य के लिए डरे मत, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज लोग सबसे ज्यादा परमेश्वर का कार्य करने से डरते हैं। पर मैंने देखा है, खासकर भाई लोग, मैं जब बहुत शराब पीता था, हमने कभी होटल के बिल की चिंता नहीं करी। अरे भाई पीना, तू तो मेरा भाई है, अरे बिल तेरा भाई देगा, गाड़ी तो तेरा भाई चलाएगा। लेकिन जब संसार में ये काम करने के लिए डर नहीं लगा, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, खासकर भाई लोगों, आप परमेश्वर के काम करने से पहले सोचते हो डरते क्यों हो? किस बात के लिए डरते हो? ये कॉन्फ्रेंस एक रिस्क है। क्या है? मैं विश्वास का कदम उठाकर जिया हूं। मैंने आगे जो भी लाएगा भरेंगे। ये कॉन्फ्रेंस होगी और परमेश्वर इस लेवल तक लेकर आए। कम ऑन चर्च। यदि मैं पहले बैठ के सोचता होता ना, तो आज यहां खड़ा नहीं होता। विश्वास और कुछ नहीं, विश्वास एक रिस्क है। बोली बोली, विश्वास और कुछ नहीं है, एक रिस्क है। हो गया तो आगे बढ़ जाएंगे और नहीं हुआ तो ऊपर। विश्वास रिस्क है, पर यह रिस्क जब यीशु के साथ मिलती है, मिरेकल हो जाता है, मिरेकल हो जाता है, मिरेकल हो जाता है, मिरेकल हो जाता है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको शेर को मारना होगा, आपको भालू को मारना होगा। और मैन ऑफ गॉड और वुमन ऑफ गॉड, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपको अपने खाने की आदत पर नियंत्रण करना होगा। आपको अपने खाने की आदत पर नियंत्रण करना होगा, तभी आप एक सफल सेवकाई करेंगे। इवान रॉबर्ट्स ने सोने की आदत पर नियंत्रण नहीं किया, इसलिए वो जल्दी चला गया। और मॉरिस सरीलो ने अपने खाने की आदत पर नियंत्रण नहीं किया। मॉरिस सरीलो का नाम सुना है? मॉरिस सरीलो ने अपने खाने की आदत पर नियंत्रण नहीं किया और वो समय से पहले जाना पड़ा उसको। आपको पता है, एक और व्यक्ति का नाम बताऊंगा मैं, पड़ोसी को किसी को बताना मत। एक गांव में ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति ने बोला किसी को बताना मत, और पूरे गांव को यह बात पता थी। पूरे गांव को क्या बात पता थी? पता है किसी को? यहां भी ये होगा, किसी को, पूरे लोगों को पता होगी पर किसी को। सुनिए, बोलो एक व्यक्ति का और नाम बताइए इंडिया से। आवाज बोलो, आवाज उठाइए, आवाज उठाइए। ठीक है, थैंक यू होली स्पिरिट। इंडिया का एक बहुत बड़ा सिंगर रहा पंजाब से, उसका नाम था अर्नेस्ट मल। कितने लोगों ने नाम सुना है?
अर्नेस्ट मल का नाम सुना है? बहुत सारे सॉन्ग्स उसने गाए हैं। कितने गाए हैं? हाँ, रूह के शोले लपक झपक जब आते हैं, ये भी उसने गाया है। जहां 2 या 3 जमा हो, मैं हूं हाजिर उनमें। सुना है आप लोगों ने गीत? ये अर्नेस्ट मल साहब का गीत था। और अर्नेस्ट मल साहब भी अपनी खाने की आदत पर नियंत्रण नहीं कर पाए, और एक समय से पहले ही उनको प्रभु के पास जाना पड़ा। वर्शिपर्स लोगों, लिसन केयरफुली, बहुत बड़े वर्शिपर थे वो। यदि हमारे पास में अपनी खाने की आदत पर नियंत्रण नहीं रहेगा, तो कितना बड़ा वर्शिपर जो इंडिया को हिलाया, उसके गीत अंकुर नरमा मिनिस्ट्री में, अमृत संदूक की मिनिस्ट्री में और पंजाब के अंदर हर मिनिस्ट्री के अंदर उसके ही गीत गाए जाते हैं। उनका एक चेला रहा अभी सुभाष गिल साहब, जो कि अभी इंग्लैंड में हैं, वो उनके ही गाने गाते हैं। खाने की आदत पर नियंत्रण नहीं कर पाए। आप यदि गोलियत को मारना चाहते हैं तो आपको अपनी खाने और सोने की आदत पर नियंत्रण करना पड़ेगा। पौलुस कहता, मैं अपनी देह को मारता और कुटता और वश में लेकर आता हूं। आप अपने शरीर को वश में ला सकते हैं। ऐसी कोई भी आदत नहीं है हमारे पास में जिस पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। फिलिपियो 4:13 में क्या लिखा है? सब लोग पढ़िए जोर से। याद है आप लोगों को? क्या पढ़िए जोर से। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता सब हूँ। लोग मिलकर पढ़िए एक बार और, एक बार और। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर आपको और मुझको सामर्थ देता है उसमें आप और मैं सब कुछ कर सकते हैं। आप और मैं अपने सोने की आदत पर नियंत्रण कर सकते हैं। आप और मैं अपने खाने की आदत पर नियंत्रण कर सकते हैं। आप और मैं अपने बोलने की आदत पर नियंत्रण कर सकते हैं। आप और मैं किसी भी गंदी आदत पर नियंत्रण कर सकते हैं। परमेश्वर आपको और मुझको सामर्थ देता है। बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम पर आएगी तो उसके गवाह बन जाओगे। पवित्र आत्मा ही है जो आपको और मुझको सामर्थ देता है। पतरस के जीवन में डर का नियंत्रण था। जब पवित्र आत्मा आया, डर चला गया। क्या हो गया? और वो डर की आत्मा पर नियंत्रण प्राप्त कर सका। आपके पास ऐसी कोई भी आदत नहीं है जिससे हम पवित्र आत्मा के जो पवित्र आत्मा नियंत्रित नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा आपकी हर एक आदत पर नियंत्रण कर सकता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, एक सामर्थी जीवन बिताने के लिए, गोलियत को मारने के लिए आप और मैं शेर और भालू से निपटें। आप और मैं शेर और भालू पर नियंत्रण लें, और आप और मैं एक सामर्थी सेवकाई करने वाले बनेंगे। परमेश्वर चाहता है आज की शाम कि आप और मैं एक सामर्थी सेवकाई करें। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को देखता है। यदि आप और मैं विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर कार्य करेगा। वो आपको और मुझको एक राई का दाना देकर चेक करेगा। वो आपको और मुझको एक तोड़ा देकर चेक करेगा। सबसे पहले वो आपको 1 तोड़ा देगा, फिर आपको 3 देगा, फिर आपको 5 देगा। मैंने आपसे कहा था, हर बार मैं कहता हूं, 1.5 साल तक, सब बोलो 1.5 ईयर, एक दर्द ठीक नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? एक भी दर्द ठीक नहीं हुआ। पर आज परमेश्वर मुर्दों को जिंदा कर रहा है। विश्वास योग्य तो रहिए आप लोग। क्या रहिए? हाँ, आप जितने लोग हैं विश्वास योग्य रहिए। बोलो कैसे रहना है? जो तोड़ा मिला है, बोलो जो मिला है उसको इस्तेमाल करें। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। जो भी आए उसके लिए प्रार्थना करें, उसको सुसमाचार सुनाएं। फोन पे आए, प्रार्थना करें, सुसमाचार सुनाएं। मेरी यही आदत है, लोगों के लिए प्रार्थना करना, लोगों को सिखाना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, लोगों को सिखाना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, लोगों को सिखाना, बार बार। यदि कोई मीटिंग्स नहीं होती, मैं प्रभु से कहता, प्रभु मैं मीटिंग्स जाना चाहता हूं। प्रभु बोलता डन इट। 2-3 दिन के अंदर फोन आता है, मैं मीटिंग चला जाता हूं।
मैं प्रभु कहता प्रभु अब बैठना चाहता हूं, डन इट, बैठो प्रार्थना में। मैं बोलता प्रभु भर चुका हूं, भेजो, ओके जाओ। ऐसी बात होती है भैया, डील हो जाती है परमेश्वर और मेरे बीच में। मैंने कहा प्रभु अभी मेरी कॉन्फ्रेंस है, अभी कुछ नहीं चाहिए। बोले ठीक है ओके। मैं यदि बोलूंगा प्रभु को आज बैठकर प्रभु मीटिंग जाना है, प्रभु रेडी करेगा। आपको एक अच्छा रिश्ता प्रभु के साथ बनाना है, परमेश्वर आपको अलौकिकता के एक बड़े स्तर तक लेकर जाएगा। जहां पहले एक एक व्यक्ति के लिए दुष्ट आत्मा संघर्ष करना पड़ता था, आज प्रार्थना करने से 5,000 की भीड़ हो, 10,000 की भीड़ हो, दुष्ट आत्मा कहीं भी बिठा हो, डांस करता हुआ आगे आ जाएगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन चर्च। आपको उस विश्वास के स्तर पर, उस लेवल पर जाना होगा, चंगाई के उस स्तर तक जाना होगा। परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। पता है क्यों? ताकि आप दूसरों को आजाद कर सकें। बोलो मसीह जीवन सबसे पहले मेरे लिए है, फिर मेरे द्वारा है। बोलो बोलो मेरे लिए है, फिर मेरे द्वारा है। बोलो सामर्थ मेरे लिए है, फिर सामर्थ मेरे द्वारा है। अभिषेक मेरे लिए है, फिर मेरे द्वारा है। बोलो जो कुछ भी आप चाहते हो वो आपसे और आपके द्वारा होगा। आप सामर्थ से भरोगे, आपके अंदर सामर्थ निकलना शुरू हो जाएगी। आप अभिषेक भरोगे तो अंदर से अभिषेक। यही एक छोटा सा रहस्य है। यीशु पूरी रात जाता था, प्रार्थना करता था और अपने आप का पूरा चार्ज करता था, और सुबह ब्लास्ट। फिर रात को प्रार्थना करता था, बैटरी को फुल चार्ज करता। सुबह आप भी खूब प्रार्थना कीजिए, अपनी बैटरी चार्ज कीजिए, सुबह ब्लास्ट कीजिए। अभी जिन बीमारियों से, जिन समस्याओं से आप संघर्ष कर रहे हैं, परमेश्वर आपको एक ऐसे लेवल पर लेकर जाएगा जहां आप संघर्ष नहीं करेंगे, आप देख लेंगे तो व्यक्ति चंगा हो जाएगा। हालेलुया।